हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज एक पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है। इसका मतलब होता है महत्व। ठीक है, ऑफ का के की योगा, यानी कि योग का महत्व। ठीक है, योगा इज एन एंशियंट आर्ट दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी। योगा यानी कि योग, इज यानी है, एन यानी कि एक, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, आर्ट यानी कि कला, दैट यानी कि जो, कनेक्ट्स कनेक्ट करना, जोड़ना, तो कनेक्ट्स जोड़ता है। तो माइंड यानी कि दिमाग को, एंड बॉडी और शरीर को। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। योगा इज एन एंशियंट आर्ट, योग एक प्राचीन कला है। दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी, जो दिमाग और शरीर को जोड़ती है। ठीक है, इट हेल्प्स अस मेडिटेट एंड रिलैक्स। इट हेल्प्स यानी यह मदद करता है, अस यानी हमें, मेडिटेट, मेडिटेट का मतलब ध्यान लगाना। ठीक है, एंड रिलैक्स, एंड यानी और रिलैक्स होना यानी कि आराम करना। ठीक है, इट हेल्प्स अस, यह हमें मदद करता है, मेडिटेट ध्यान लगाने में, एंड रिलैक्स और आराम करने में। ठीक है, मोर ओवर योगा हेल्प्स अस कीप कंट्रोल ऑफ अवर बॉडीज एज वेल एज माइंड। ठीक है, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त। योगा यानी कि योग, हेल्प्स मदद करता है, अस यानी हमें, कीप, कीप का मतलब रखना, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण या फिर काबू। ठीक है, ऑफ का के की आवर बॉडीज, हमारे शरीर। ठीक है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको एज वेल एज की जगह पर एज वेल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसका मीनिंग होगा साथ ही। ठीक है, माइंड यानी कि दिमाग। अब मीनिंग समझते हैं। मोर ओवर इसके अलावा, योगा हेल्प्स अस, योग हमें मदद करता है, कीप कंट्रोल यानी कि काबू रखने में या फिर नियंत्रण रखने में, ऑफ अवर बॉडीज हमारे शरीर का, एज वेल एज माइंड और साथ ही साथ हमारे दिमाग का। ठीक है, इट इज अ ग्रेट चैनल फॉर रिलीजिंग अवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इट इज यह है, और यानी कि एक, ग्रेट यानी कि महान, चैनल यानी कि प्रणाली यानी कि सिस्टम। ठीक है, फॉर के लिए, रिलीजिंग, रिलीजिंग का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, अवर स्ट्रेस हमारा तनाव, स्ट्रेस क्या होता है, तनाव। ठीक है, एंड और एनजाइटी, एनजाइटी का मतलब क्या होता है बताइए। एनजाइटी का मतलब होता है घबराहट और चिंता। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। इट इज अ ग्रेट चैनल, यह एक महान प्रणाली है, फॉर रिलीजिंग अवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हमारे तनाव को और चिंता या फिर घबराहट को छोड़ने के लिए। ठीक है, योगा गेन्ड पॉपुलैरिटी ग्रेजुअली एंड इज नाउ स्प्रेड इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। योगा यानी कि योग, गेन्ड पा ली है, गेन करना किसी चीज को पाना, तो ईडी लग गया है पास्ट फॉर्म, यानी कि पा ली है यानी कि प्राप्त कर ली है। पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता, प्रसिद्धि। ठीक है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। ठीक है, एंड और इज यानी है, नाउ
यानी अब स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलना, ठीक है। ये एक वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों फॉर्म सेम होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। इन यानी में ऑल रीजन्स, सभी क्षेत्र या फिर सारे क्षेत्र, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ काके की, वर्ल्ड विश्व संसार या फिर दुनिया, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। योगा गेन्ड पॉपुलैरिटी ग्रेजुअली, योग ने धीरे धीरे लोकप्रियता पाली है, एंड इज नाउ स्प्रेड, और अब फैल गया है, इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी क्षेत्रों में, ठीक है। इट यूनाइट्स पीपल इन हार्मनी एंड पीस, इट यूनाइट्स, यह, यूनाइट करना एकजुट करना, तो एकजुट करता है, पीपल यानी कि लोग, इन यानी में, हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है सद्भाव, ठीक है, एंड पीस, और शांति। मीनिंग समझते हैं। इट यूनाइट्स पीपल, यह लोगों को एकजुट करता है, इन हार्मनी एंड पीस, शांति में और सद्भाव में, ठीक है। योगा एसेंशियली ओरिजिनेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, योगा यानी कि योग, एसेंशियली अनिवार्य रूप से, यानी कि जरूरी रूप से, ओरिजिनेटेड, ओरिजिन होना उत्पन्न होना, तो ओरिजिनेटेड उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इन यानी में द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उप महाद्वीप, यानी कि एक बहुत बड़े महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है। ऑफ इंडिया, ऑफ का के की, इंडिया यानी कि भारत, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। योगा एसेंशियली ओरिजिनेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, यानी कि योग अनिवार्य रूप से भारत के उप महाद्वीप में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यानी कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में योग उत्पन्न हुआ है। द टर्म योगा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म, टर्म का मतलब होता है शब्द या फिर पद, ठीक है। योगा यानी कि योग, हैज बीन का मतलब किया गया है, क्या किया गया है, हैज बीन के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, यानी कि कोई काम किया गया है। डिराइव्ड, ये हमारी यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, और एडी है यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो डिराइव करना यानी कि प्राप्त करना या फिर उत्पन्न करना, उत्पन्न होना नहीं, उत्पन्न करना, ठीक है। तो उत्पन्न किया गया है, हैज बीन डिराइव्ड, उत्पन्न किया गया है, ठीक है। इसे बोलते कैसे हैं? डिराइव्ड, ठीक है। फ्रॉम यानी से, अ यानी कि एक, संस्कृत वर्ड विच ट्रांसलेट्स टू बेसिकली यूनियन एंड डिसिप्लिन, ठीक है। संस्कृत जो कि एक भाषा है, ठीक है। वर्ड यानी कि शब्द, विच यानी जो, ट्रांसलेट्स अनुवाद करता है, अनुवाद करता है, टू, टू का मतलब है यहाँ पर में, ठीक है। बेसिकली मूल रूप से, ठीक है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? एकजुटता या फिर संघ, एंड और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं। द टर्म योगा यानी योग शब्द हैज बीन डिराइव्ड, उत्पन्न किया गया है, फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत शब्द से, विच ट्रांसलेट्स जो अनुवाद करता है, टू बेसिकली यूनियन एंड डिसिप्लिन मूल रूप से एकजुटता में और अनुशासन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो योग करने वाला इंसान होता है ना, उसके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो ये नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता,
ठीक है। योगा करने का भी अपना एक अलग पैटर्न है कि योगा सही तरीके से किया जाना चाहिए, गलत मुद्राएं शरीर की नहीं बनानी चाहिए। तो बहुत डिसिप्लिन है उसमें, ठीक है ना। और यूनियन भी है, एकजुटता भी है, लोग आपस में मिलजुल के जब योग करते हैं तो उसका इफेक्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि योग करने वाले इंसान के शरीर से एक पॉजिटिविटी निकलती है जो फैलती है, और जितना वो फैलेगी उतना लोगों की भलाई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म योगा टू रिलैक्स देयर माइंड्स एंड कीप देयर बॉडीज फिट। ठीक है, पीपल यानी कि लोग, फ्रॉम यानी कि से, ऑल ओवर सब तरफ या फिर चारों तरफ, चारों दिशाएं तो होती हैं, है ना। द वर्ल्ड यानी कि विश्व, परफॉर्म करते हैं, योगा यानी कि योग। अब मैं यहाँ पर परफॉर्म की जगह पे डू भी तो लगा सकती हूँ, डू का भी मतलब तो होता है करना, है ना। लेकिन जो शरीर की मुद्राएं होती है ना, हाथ पैर जिसमें हम दोनों चीज, अपनी गर्दन ये सब हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके लिए हम परफॉर्म करना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द वर्ल्ड परफॉर्म योगा टू रिलैक्स यानी कि आराम करने के लिए या फिर आराम कराने के लिए, देयर माइंड्स उनके दिमाग, एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड और कीप रखने के लिए। अब ये के लिए जो है ये है टू, ठीक है, टू रिलैक्स एंड टू कीप, मीनिंग इस तरीके से निकलेगा। तो टू का इस्तेमाल रिलैक्स के लिए भी करेंगे और कीप के लिए भी करेंगे, यानी कि रिलैक्स करने के लिए और कीप यानी कि रखने के लिए। ठीक है, देयर बॉडीज उनके शरीर, फिट यानी कि स्वस्थ। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व में सब तरफ से लोग, परफॉर्म योगा योग करते हैं, टू रिलैक्स देयर माइंड्स उनके दिमाग को आराम कराने के लिए, एंड कीप देयर बॉडीज फिट और उनके शरीरों को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, फर्दर मोर आफ्टर दिस पॉपुलैरिटी ऑफ योगा, इंडिया इज नोन फॉर योगा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, फर्दर मोर इसके आगे, फर्दर मोर का मतलब होता है आगे या फिर इसके आगे, आफ्टर के बाद, दिस पॉपुलैरिटी यानी कि इस लोकप्रियता, ऑफ योगा यानी कि योग की, ऑफ का मतलब काके की और योगा यानी कि योग। ठीक है, इंडिया इज नोन, इज एम आर के साथ अगेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, तो मीनिंग क्या निकलेगा कि कोई काम किया जाता है। तो इंडिया इज नोन, नोन बना है नो से, नो की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नो, न्यू, नोन, ये होती है तीनों फॉर्म। तो इज नोन जाना जाता है, नो करना यानी कि जानना। ठीक है, तो इंडिया यानी कि भारत जाना जाता है, फॉर योगा, फॉर का मतलब के लिए, योगा यानी कि योग, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरे विश्व में, पूरे संसार में। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। फर्दर मोर इसके आगे, आफ्टर दिस पॉपुलैरिटी ऑफ योगा योग की इस लोकप्रियता के बाद, इंडिया इज नोन फॉर योगा वर्ल्ड वाइड भारत पूरे विश्व में योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, people all over the world have started to realize the benefits of yoga। people यानी कि लोग, ऑल ओवर यानी कि सब तरफ, यानी कि चारों तरफ से। ठीक है, द वर्ल्ड यानी कि विश्व, हैव स्टार्टेड, हैव का मतलब अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि कोई काम किया है, तो काम यानी कि वर्ब, तो हैव के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करना, शुरू करना, तो हैव स्टार्टेड शुरू किया है। ठीक है, टू रियलाइज महसूस करना, यहां पर टू का अलग से के लिए मीनिंग नहीं है। ठीक है, द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स यानी कि लाभ, ऑफ योगा यानी कि योग के। ठीक है, अब मीनिंग समझ लेते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि विश्व में सब तरफ से लोगों ने, हैव स्टार्टेड शुरू किया है,
टू रियलाइज महसूस करना द बेनिफिट्स ऑफ योगा योग के लाभों को, ठीक है। यानी कि पूरे विश्व में सब तरफ से लोगों ने योग के लाभों को या फिर फायदों को महसूस करना शुरू किया है, ठीक है। Several workshops are held and now there are even professional yogis who teach this ancient practice, ठीक है। several का मतलब होता है कई, workshops कार्यशालाएं, ठीक है। are held बना है होल्ड से, होल्ड करना, पकड़ना या फिर आयोजित करना। तो आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी कि कोई काम किया जाता है, ठीक है। तो होल्ड का मतलब आयोजित करना, हेल्ड पास्ट फॉर्म यानी कि आयोजित की जाती हैं, ठीक है। एंड और नाउ यानी अब, देयर आर इवन प्रोफेशनल योगीज, देयर यानी वहां, यहां पर जो देयर है ना, इसका एक्चुअल में अपना कोई अलग से मीनिंग नहीं है यहां पर, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। तो आर का मतलब है इवन, यहां तक कि, प्रोफेशनल पेशेवर यानी कि जिनका पेशा है, व्यवसाय है, रोजगार है, योगीज यानी कि योगी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। सेवरल वर्कशॉप्स आर हेल्ड, कई कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। एंड नाउ और अब, देयर आर इवन प्रोफेशनल योगीज, यहां तक कि अब पेशेवर योगी भी हैं, ठीक है। हु टीच दिस एंशियंट प्रैक्टिस, हु यानी कि जो, टीच सिखाते हैं, दिस यह, एंशियंट प्राचीन, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, टू पीपल, टू का मतलब है यहाँ पर को, और पीपल यानी कि लोग, ठीक है। सो इसलिए दे कैन लर्न, ठीक है। दे यानी कि वे, कैन यानी कि कर सकते हैं या फिर कर सके, लर्न करना किसी चीज को सीखना, तो सीख सके, ठीक है। अबाउट के बारे में, इट यानी कि यह या फिर इसके, अब मीनिंग समझते हैं। हु टीच दिस एंशियंट प्रैक्टिस, जो इस प्राचीन अभ्यास को सिखाते हैं, टू पीपल लोगों को, सो इसलिए, दे कैन लर्न वे सीख सके, अबाउट इट इसके बारे में, यानी कि योग के बारे में वो सीख सके, ऐसे प्रोफेशनल योगीज आजकल होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म दोस्तों। चलिए फटाफट से दोबारा दोहराते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है। यानी कि योग का महत्व, योगा इज एन एंशियंट आर्ट, योग एक प्राचीन कला है, दैट कनेक्ट्स द माइंड एंड बॉडी, जो दिमाग और शरीर को जोड़ती है। इट हेल्प्स अस, यह हमें मदद करता है या फिर करती है, मेडिटेट ध्यान लगाने में, एंड रिलैक्स और आराम करने में। मोर ओवर इसके अलावा, योगा हेल्प्स अस, योग हमें मदद करता है, कीप कंट्रोल काबू रखने में या फिर नियंत्रण रखने में, ऑफ अवर बॉडीज हमारे शरीरों का, एज वेल एज माइंड और हमारे दिमागों का, ठीक है। इट इज अ ग्रेट चैनल, यह एक महान प्रणाली है, फॉर रिलीजिंग अवर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हमारा तनाव और चिंता को छोड़ने के लिए। योगा गेन्ड पॉपुलैरिटी ग्रेजुअली, योग ने धीरे धीरे लोकप्रियता पा ली है, एंड और इज नाउ स्प्रेड, अब फैल गया है, इन ऑल द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी क्षेत्रों में। इट यूनाइट्स पीपल, यह लोगों को एकजुट करता है, इन हार्मनी सद्भाव में, एंड पीस और शांति में। योगा एसेंशियली ओरिजिनेटेड, योग अनिवार्य रूप से उत्पन्न हुआ है, इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, भारत के उप महाद्वीप में। द टर्म योगा यानी योग शब्द, हैज बीन डिराइव्ड उत्पन्न किया गया है, फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड, एक संस्कृत शब्द से, विच ट्रांसलेट्स जो अनुवाद करता है, टू बेसिकली मूल रूप से, यूनियन एंड डिसिप्लिन एकजुटता में या फिर संघ में और अनुशासन में, ठीक है।
पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व में सब तरफ से लोग परफॉर्म योगा, योग करते हैं, टू रिलैक्स देयर माइंड्स, उनके दिमागों को आराम कराने के लिए, एंड कीप देयर बॉडीज फिट, और उनके शरीरों को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है। फर्दर मोर, इसके आगे, आफ्टर दिस पॉपुलैरिटी ऑफ योगा, योग की इस लोकप्रियता के बाद, इंडिया इज नोन फॉर योगा वर्ल्ड वाइड, इंडिया यानी भारत पूरे विश्व में योग के लिए जाना जाता है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व में सब तरफ से लोगों ने, हैव स्टार्टेड, शुरू किया है, टू रियलाइज, महसूस करना, द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योग के लाभ। सेवरल वर्कशॉप्स यानी कई कार्यशालाएं, आर हेल्ड, आयोजित की जाती हैं, एंड नाउ, और अब, देयर आर इवन प्रोफेशनल योगीज, यहाँ तक कि पेशेवर योगी भी हैं, who teach this ancient practice, जो इस प्राचीन अभ्यास को सिखाते हैं, to people, लोगों को, so इसलिए they can learn about it, वे इसके बारे में सीख सकें। ठीक है। यानी योग सिखाने के लिए बहुत सारे योगी आजकल हैं जो पेशेवर योगी हैं, जिनका पेशा है, प्रोफेशन है, यानी कि उनका व्यवसाय है। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये पैराग्राफ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।